अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप जानती हैं कि मैं फिर से आऊंगी और इस बार आऊंगी तो इस उलझन को अंजाम देने के लिए। यार होगा या पार, या तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे पल पल डर डर के खुद को के नहीं जी सकती। मैं बस निकलने का टाइम हो गया, चलो चलो। आप जाइए, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम। आभास बेटे, अभी आप अपने पिता सुकेत जी के बाजू में आकर बैठिए। ये पूजा पिता पुत्र मिलकर साथ में करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय बुद्धे नमः। 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 ये कैसे? अक्षत भी इसी घर का बेटा है, इसलिए इस पूजा में उसका शामिल होना उतना ही जरूरी है जितना हम में से किसी का भी। और वैसे भी ये पूजा तो पिताजी और बेटा दोनों मिलकर ही करते हैं ना। अक्षत, तुम अपने पिताजी के पास बैठो। इस पूजा में तुम्हारा भी पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। बैठो। अर्पिता, तुम मेरे पास आके बैठो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं लेके आई हूँ यहाँ। सावरी, ये अक्षत की दादी की पिंड पूजा है। बिना बहू और बेटे के संपन्न कैसे हो सकती थी? सच्चे दिल से इस घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना बेटा। पंडित जी आरंभ की। ओम अग्नि देवताय स्वाहा। ओम अग्नि देवताय स्वाहा। ओम अग्नि देवताय स्वाहा। अब यहाँ पिंड हवन संपन्न होता है। दुख की जो छाया इस घर पर छाई हुई थी, अब वो हट गई। अब इस घर में केवल शांति ही शांति रहेगी। जब पिता पुत्र मिलकर ये पूजा करते हैं, तब उसका फल हमेशा अति उत्तम ही रहता है। सुकेत जी, अब सिर्फ मौली की विधि बाकी है। आप अपने बड़े बेटे से इसकी शुरुआत करें। लीजिए।
अक्षत बेटे, अभी अपने पिताजी को मौली बांध दिए। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ ये विधि पूर्ण तरह से संपन्न होती है। आप सभी लोग भोग का भोजन कर ले। आप ही कहा करते थे ना कि बच्चे तो ईश्वर का वरदान होते हैं, तो अब आप ही बताइए, क्या हम अपने बच्चे को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं ताकि एक दिन हम उन्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल कर फेंक दें? आपको याद है जब अक्षत पैदा हुआ था तो हम दोनों कितने खुश थे, कितने सपने देखे थे उसके लिए, और आज आप अपने ही हाथों से उसके सारे सपने तोड़ देंगे। ये सब उसकी गलती का नतीजा है। भावना, हमारे 2 बच्चे और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई गलत मिसाल कायम। माफ कीजिए, लेकिन आप कौन सी मिसाल छोड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए? ये एक पिता के लिए, उसके बच्चे के प्यार से बढ़कर है उसके उसूल, उसका अभिमान। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का सबसे बड़ा आधार है प्रेम और क्षमा। प्रेम और क्षमा ही तो धर्म है, लेकिन दंड तो इंसान का बनाया हुआ नियम है। तो आप ही बताइए, धर्म बड़ा हुआ या नियम? हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने तो ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया हुआ है, उनको क्षमा किया हुआ है जिनके दंड हमारे बच्चे से कई गुना ज्यादा थे। तो फिर हमारे अक्षत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके लिए आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे? उससे प्रेम ही तो किया है, और प्रेम कोई गुनाह तो नहीं होता ना। अगर प्रेम गुनाह होता तो हम युगों युगों से राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान क्यों करते? प्रेम तो दिलों को जोड़ता है, वो रिश्ते कैसे तोड़ सकता है? मैं मानती हूँ कि प्रेम विवाह बहुत सारे परिवारों में नहीं माना जाता है, जैसे कि हमारे परिवार में। ये हमारे परिवार की परंपरा नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे नादान हैं, और नादानगी में आके वो आकर्षण को एक प्रेम समझ बैठते हैं और शादी कर जिंदगी की ऐसी बड़ी भूल करते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता है। और इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं जो संस्कारी हो, अच्छे परिवार से हो। तो आप ही बताइए, क्या हमारी अर्पिता के संस्कार अच्छे नहीं है या उसका परिवार अच्छा नहीं है? जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षत की गलती ये नहीं थी कि उसने प्रेम विवाह किया। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली बीच में? एक माँ ही तो हूँ। उसके कलेजे का टुकड़ा उससे अलग हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, ये किसी के लिए मायने नहीं रखता है। जाओ जाओ, तुम खुश रहो। अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें बहुत चोट पहुंची है, लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा हिम्मत माँ में ही है, और तू उनकी परछाई है। मैं डैड, माँ और बाबूजी को तुझे सौंप के जा रहा हूं, प्लीज संभाल लेना। मत जाओ बेटा अक्षत, मत जाओ।
मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, क्योंकि जिंदगी में उसूलों के कुछ मायने होते, लेकिन फिर बाबूजी, भावना, अवनी और परिवार के सारे लोग भी तो गलत नहीं है। आई एम सॉरी बाबूजी, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन मैं अपने गुस्से, अपने अभिमान के चलते आपकी दी हुई सबसे बड़ी सीख भूल गया। मैं ये भूल गया कि क्षमा और प्रेम जिंदगी के वो दो स्तंभ हैं जिन पे पूरा परिवार खड़ा है। और भावना, मुझे ये सब याद दिलाने का श्रेय आपको जाता है। हमेशा की तरह आपने मेरे ज़मीर को जगाया, मुझे ये याद दिलाया कि मैं अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल करने वाला था, अपने बेटे बहू को अपने से और अपने परिवार से दूर करने वाला। अरे भाई, ये तो सरासर जाती है। हम घर के सबसे बड़े हैं और कोई हमें पूछता ही नहीं। अब देखो बहू, आज कोई पाबंदी नहीं, आज तो मैं जी भर कर मीठा खाऊं। बाबूजी, मैं आपको खिलाती हूँ। बेटा, जानता हूं बेटा, तुमने बहुत कुछ सहा है। एक गलती की तुमने बहुत लंबी सजा काट ली, लेकिन मैं वादा करता हूं, आज के बाद इस घर में तुम्हें सिर्फ खुशियां और प्यार ही मिलेगा। ये जीते, खुश रहो। और बहू, तुम्हें क्या, तुम तो इस घर के लिए एक अनमोल वरदान हो। एक ससुर होने के नाते मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। नहीं बाबूजी, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही हो, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार की सुख शांति और खुशी सबसे ज्यादा जरूरी। और आज तुमने वो सारी खुशियां मुझे लौटा दी। बहू, तुम इस घर की एक ऐसी मजबूत कड़ी हो जिसने हमारे घर की खुशियों को बरकरार रखा है। और फिर सुकेत का दिल तो तुम ही पिघला सकती हो। सच कहूं बाबूजी, एक पल के लिए तो मैं भी बहुत डर गई थी जब मेरी बात सुनकर सुकेत जी चले गए थे। मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मेरा जाना जरूरी था कुछ लाने के लिए। क्या? अभी बताता हूँ। ओहो, क्या बात है, सुकेत भाई साहब गजरा लाए हैं। इसका मतलब सुकेत भैया को भावना भाभी में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आज। क्यों? आप सब लोगों के लिए भी लाया। अरे वाह, अपनी वाइफ्स को थैंक यू बोलने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। ये घर की औरतें ही तो होती हैं जो कि पूरे परिवार को महकाती। ओह माय गॉड आदमी, तुम्हारे पापा तो पोएट बन गए। वाह। इसका मतलब है कि कुछ दिनों बाद तुम भी मेरे बालों में कभी कभी गजरा लगाओगे? कभी कभी नहीं, रोज के रोज। एक ने अपने भाई के प्यार के लिए और दूसरे ने अपनी बहन के प्यार के लिए इतना कुछ किया है। उम्र में दोनों छोटे हैं, लेकिन बड़ों को सही रास्ता दिखा दिया। ना जाने कितनी झिड़कियां सही होंगी, कितने ताने सहे होंगे, और कई बार तो इनकी कोशिशें बेकार गई, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सच की लड़ाई लड़ते ही रहे। शाबाश। आभास, मिठाई लो ना। तुमने आभास को मिठाई नहीं खिलाई? मैं खिलाता। अरे नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा आज सबको मिठाई। हाँ बेटा आभास, ये लो मिठाई, मुंह खोलो। हाँ। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे मिठाई खा रहे हैं और खिला रहे हैं। लो बेटा, ये लो।
राज को आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो राज। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो राज? जी सर। आओ बैठो। तो बोलो राज। तो वो क्या हो राज, कुछ अटक गया क्या? हाँ बात बात? मिठाई मिठाई अटक गई। पानी पियोगे? ना भाभी आप? मैं भी कॉफी बनाने आ रही थी हमारे लिए। मैं भी वही कर रही हूँ। आपको बहुत मिस किया भाभी। वो हमारी लेट नाइट बातें, गपशप, सब कुछ। मैंने भी तो ये सब बहुत मिस किया है अपनी। मैं बता नहीं सकती अपने घर वापस आकर मैं कितनी खुश हूँ। और ये सब तुम्हारी और राज की वजह से ही हुआ है। आज जब पापा ने हमें और हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया है तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें और राज को भी अपने प्यार के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। आई थिंक अब घर में सब तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। वही तो हम करना चाहते हैं भाभी। तुम्हारे जैसा परफेक्ट मैच तो हो ही नहीं सकता है। मेरे और अक्षत के अलावा इनफैक्ट मैं अक्षत को अभी जाके सब बता देती हूँ। ये राज बहुत दिन से छुपा कर रखा है, अब और नहीं। नहीं भाभी, अक्षत भाई को भी कुछ मत बताना। क्यों? वो क्या है ना, राज पहले पापा से बात करना चाहता है। वाह ग्रेट, तो उसे ही पहले बता के दो। सहस्रकोटिगुधारिणे नमः। सहस्रकोटिगुधारिणे ओम नमः इति। चलो चलो भाई, अब नाश्ता करने चलते हैं। आज खाने में अक्षत भैया का सब कुछ फेवरेट बना है। ऐसा? वाह अच्छा। अर्पिता बेटा, जी पापा। आज का लंच भी तुम्हें बनाओगी ना? जी पापा। बिल्कुल वैसा बनाना जैसा मेरे बर्थडे पे बनाया था। आज फिर से उस स्वाद चखने का दिल कर रहा है। ठीक है पापा, मैं बनाऊंगी। और हाँ, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या? 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 जिंदगी में इंसान को नई चीजें तो सीखनी ही चाहिए। आकाश में से जब काले बादल छट जाते हैं ना, तो ऐसी मीठी धूप खिलती है। सही कहा बाबूजी। अब इस परिवार पे हमेशा खुशियों की धूप खिली रहेगी। हे गोविंद जी, प्लीज पापा का मूड ऐसे ही रखना, ये बहुत जरूरी है। अरे वाह, आप लोग आ गए। इतनी सारी गिफ्ट्स, इतनी सारी मिठाइयाँ। वो जी, इनके बिना काम कैसे पूरा होगा? आज हमारा राज सुकेत जी से बात करने वाला है, तो शगुन तो बनता ही ना। सारी तैयारी करके आए हो? ऑफ कोर्स। तैयारी की क्या बात है, सच बोलना है ना, बोल दूंगा। हाय पूजा, आप कैसे हो दीदी? आइए आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया, आप कैसे? ओहो, तो आप लोग इतनी जल्दी आ भी गए? अरे ये इतनी सारी गिफ्ट। शगुन है जी। कम ऑन राज, यू कैन डू इट। सिर्फ 2-4 सेंटेंसेस बोलने हैं यार, कम ऑन। राज कम ऑन, आज बोल ही दो, जो होगा देख लेंगे। ये मत सोचो कि क्या होगा, ये सोचो कि आज बोलना है तो बोलना है। वो कौन सा गाना था? जाना तेरी पर समथिंग समथिंग। हाँ, एनीवेज, तुम बोलो, चलो कम ऑन गो। जाना तेली पर। क्या?
मेरा मतलब है कि सर हिंदी में कितने अच्छे मुहावरे होते हैं ना। मुहावरा? स्कूल के जमाने का एक मुहावरा तो मुझे भी ध्यान है। क्या था वो? हाँ, काटो तो खून में। वाह। क्या कह रहे थे तुम? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो क्या बात? सर वो एक्चुअली मुझे आपसे कहना था कि ओह सॉरी। हाँ, क्या कहना था? सर आज का मौसम कितना अच्छा है ना। मौसम तो वाकई में अच्छा है। पूजा बेटा, ये आपके लिए। कैसा है? हाँ आंटी, बहुत अच्छा है। और ये आप दोनों के लिए। ये किस लिए? हम तो आपके एहसानमंद हैं। आपने कितना कुछ किया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। अक्षत और अर्पिता को आप लोगों ने अपने घर में रखा, अपने परिवार की तरह। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने। मुझे अर्पिता भी राज की मुंह वाली बहन है, तो हुई ना फैमिली मेंबर। तो भला क्या हम अपनी फैमिली मेंबर की मदद नहीं करते? और ये तो हमारा फर्ज था, इसमें उपकार कैसा? और प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन किसी फॉर्मेलिटी में मत पड़िए। हाँ, हमने जो कुछ भी किया दिल से किया। ऐसी बात नहीं है, हम आप लोगों के एहसानमंद जरूर हैं, इसलिए हम भी अब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे। जब सही वक्त आएगा ना, तो हम आपसे खुद मांग लेंगे। अरे तो बेटा आज ही वक्त है, मांग लो जो मांगना है। मैं जानती हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो आप इन्हें देना चाहेंगे। हाँ, समझ गया। प्रताप, मैं अभी आई। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, बाबूजी ने आपको बुलाया, आप जाओ ना, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मुझे बहुत काम है। तुम्हारा सबसे जरूरी काम यहाँ पर है सावरी। यहाँ? यहाँ कौन सा काम है? बताता हूँ। आओ आओ आओ। हाँ, आप इन कागजात पर साइन कर दीजिए ना बुआ जी। कागजात? किस चीज के कागजात? क्या लिखा है इसमें? सावरी, ये जश्न और माधुरी के प्रोबेशन को रद्द करने के पेपर्स। अब पूजा के एडॉप्शन को लेकर ना तो कोई सवाल होगा और ना फॉलोअप होगा, ना इन पर कोई प्रेशर बनाया जाएगा। बेटे, इस पे 2 ट्रस्टीज की साइन होना चाहिए। अर्पिता ने तो कर दिए हैं, अब तुम दस्तखत कर दो। अरे बाबूजी, लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब है इन सब कामों का तरीका होता है, असलियत समझने में वक्त लगता है। लेकिन असलियत हमारे सामने है ना साहब, तो उसे समझने में वक्त क्यों बर्बाद करना? जांच तो ये बात की होनी है कि ये दोनों पूजा के लिए अच्छे पेरेंट्स हैं या नहीं। हाँ, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि माधुरी और जश्न पूजा से कितना प्यार करते हैं। सुकेत सर, सुकेत सर, कहाँ चले गए यार? ओह, लगता है सर बाथरूम में है। आज मैं सब कुछ कह दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कम ऑन राज, यू कैन डू इट। सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सर, I pity your love. I pity your love. Come on, Raj. You can do it. तू ये कर सकता है. बोलते बोलते बोलते. Sir, love is your pity, Avni. Love is your pity, Avni. Oh God, Raj. एक आईने के सामने बात करते हुए तेरी हवा टाइट हो रही है. Buck up. तुझे आज सर के सामने सब कुछ सच बोलना है. You can do it, Raj. You can do it. Come on, buck up.
ये आइडिया अच्छा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। क्यों उनके बाथरूम में रहती सब कुछ बोल दूं मैं? अगर वो सामने नहीं होंगे तो मैं नर्वस भी नहीं होऊंगा। हाँ, बचा लेना भगवान। सर प्लीज आप कुछ मत कहिए, लेकिन प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है सर, और वो है कि आई एम इन लव विद अवनी। हाँ, मैं आपकी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं सर। सर मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि मैं बेस्ट नहीं हूं, सबसे परफेक्ट भी नहीं हूं, लेकिन जितना प्यार मैं अमी से करता हूं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। राज, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? कैसा कहा है? अपने रूम में। All the best, चलो। राज, अपनी छोड़ो ना। राज, do it। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।